तो दोस्तों आज अगस्त की 23 तारीख है। बारिश का मौसम तो है आज भी हमारे यहाँ पर। देखिएगा थोड़े थोड़े बादल आपको दिखाई देंगे, लेकिन बारिश सुबह से हल्की फुल्की हुई थी, फिर बंद हो गई। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। तो आज का जो ये वीडियो है, अगर आप दोस्त फूलों के शौकीन हैं तो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। और ख़ास तौर पर क्यों है, क्योंकि अगर आप गमलों में गार्डनिंग करते हैं और पौधों में फूल नहीं आते, आपको समस्या रहती है। आप बहुत सारे फर्टिलाइज़र दे देते हैं, बहुत कुछ लाते हैं नर्सरी से, कभी ऑनलाइन मंगवाते हैं, लेकिन सारा कुछ करने के बाद भी जो है वो पौधे फूल नहीं दे पाते। तो ऐसा क्या रीज़न है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आज की वीडियो में जानेंगे। और ये देखिएगा, सबसे पहले आज की वीडियो में बात करेंगे इस खूबसूरत से पौधे के साथ, इस पौधे के बारे में। और ये कौन सा पौधा है, देखिए आपने पहचान तो लिया ही होगा। जो भी दोस्त पुराने गार्डनिंग करते हैं उस पौधे से अक्सर शुरुआत करते हैं और बहुत आसानी से नर्सरी में मिल भी जाता है। इसको बोलते हैं मिनिएचर हिबिस्कस, ड्वार्फ हिबिस्कस, या फिर इसका एक पर्टिकुलर नेम रहता है वॉइसरॉय। तो इसको वॉइसरॉय हिबिस्कस के नाम से जानते हैं, लेकिन नर्सरी वाले इसको मिनिएचर हाइब्रिड हिबिस्कस कहकर बेच देते हैं। तो इस तरह से इसके देखिए फूल, मिनिएचर कहने का मकसद छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन इस पौधे में एक तो देखिए कलर भी आपको मिल जाते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें खूब सारे फूल आते हैं, बहुत सारे फूल जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बात करूं तो मेरा पौधा जो है वो एक छत पर लगा हुआ पौधा, जो कि पिछले लगभग 4 साल से है मेरे पास। और इसको केवल रिपोर्ट किया जाता है, लगभग कह लीजिए इस तरह से। ये 10 से 12 इंच के मिट्टी के गमले में लगा हुआ एक प्लांट है। और अभी इस मौसम में देखिए इस पौधे पर आपको खूब सारे फूल दिखाई देंगे। आज हमारे यहाँ सनलाइट नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया, बारिश का मौसम है, लेकिन पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल हेल्दी है। थोड़ा बहुत इसमें जो है वो थोड़ा सा अटैक कह सकता हूँ स्टार्ट हुआ था मिली बग का, लेकिन वो अपने आप से बारिश पड़ने से जो है वो ख़त्म सा हो गया। कई बार कमेंट्स आते हैं मिली बग जो चिपचिपे सफ़ेद कीड़े रहते हैं उसको कैसे दूर किया जाए। नंबर एक तो मिली बग का जब अटैक होता है, आपको पौधे पर चींटियाँ चलती हुई दिखाई देती हैं, उससे समझ जाना चाहिए कि आपके पौधे पर मिली बग का अटैक हुआ है। अब मिली बग का अटैक सिंपल सी अगर बात करूं, फर्टिलाइज़र को बताने से पहले या आपको तरीका बताने से पहले, जिस तरीके से फूल आएंगे उसको बताने से पहले जान लेते हैं मिली बग का अटैक कैसे दूर किया जाता है। सिंपल सी अगर बात करूं तो सिंपल सा तरीका रहता है, घरेलू एक नुस्खा रहता है, जिसको कह सकते हैं कि आपको केवल क्या करना है, आपको वॉशिंग पाउडर लेना है थोड़ा सा, लगभग आधा चम्मच के आसपास, और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल जो भी आपके पास हो, जो कि थोड़ा सा स्टिकी पदार्थ हो, जो कि चिपचिपा रहे। तो इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा का मतलब, जो आप रिफाइंड ऑयल लीजिएगा लगभग आधा चम्मच के आसपास ही, 1 लीटर पानी में अच्छे से दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए, घोल बना लीजिए, और उसको पौधे के ऊपर जहाँ पर मिली बग आपको दिखाई दे वहाँ पर स्प्रे कर दीजिए अच्छे से। तो इससे एक तो मिली बग जो है वो जल्दी से दूर हो जाते हैं। दूसरा, तेज़ पानी का बहाव, जो प्रेशर शॉवर रहता है, उसको अगर आप पौधे के ऊपर स्प्रे करेंगे, उससे भी जो मिली बग हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान सी एक ट्रिक है। इसके अलावा मैंने पहले भी शेयर किया था, कोई अच्छा टर्माइटीसाइड हो आपके पास, वो हालांकि दीमक को ख़त्म करने के काम आता है, लेकिन मिलीबग का भी दुश्मन है। मैंने पहले एक बार स्प्रे करके भी आपको दिखाया था, तुरंत मिलीबग उसके स्प्रे से जो है वो गिरने लगते हैं। तो एल्ड्रिन का मैंने इस्तेमाल किया था, एल्ड्रिन का आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्ड्रिन के स्प्रे से, एक ही स्प्रे से केवल जो मिलीबग हैं वो पौधे पर से उसी समय केवल कुछ ही मिनटों में आपको गिरते हुए दिखाई देंगे। चलिए जी, अब बात करते हैं हिबिस्कस के बारे में। हिबिस्कस देखिए ऐसा पौधा जो सभी गार्डनर लगाते हैं, लेकिन एक समस्या रहती है, या तो फूल नहीं आते या फिर फूल आते हैं वो गिरने लगते हैं। तो क्या रीज़न है, किस वजह से होता है? सबसे पहली चीज़ तो हाइब्रिड हिबिस्कस में ये समस्या ज़्यादा आती है, जिसमें फूल बड़े बड़े आकार के आते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन वैराइटीज़ कहकर जो सेल किए जाते हैं। तो उनके अंदर ये समस्या रहती है। रीज़न रहता है कई बार सॉइल में जो है वो कह लीजिए फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी भी रहती है। कई बार जो है वो सॉइल का पीएच सही नहीं रहता, इस वजह से भी होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब भी पौधा वो स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि उसको मॉडरेट क्लाइमेट जो कह सकता हूँ वो पसंद रहता है, या फिर ह्यूमिडिटी हाई पसंद रहती है। इस तरह के जो क्लाइमेट है उनको पसंद रहते हैं, और थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर भी पसंद रहता है। उस मौसम में वो अच्छे से खिलते हैं।
तो पहली चीज़ तो मैं कहूँगा, देखिए अगर आपके वहाँ टेम्परेचर सही नहीं है तो उसका बड़ा रीज़न रहता है कि पौधे के जो फूल हैं वो खिल नहीं पाते, और जो फूल हैं वो कलियाँ जो हैं वो गिर जाती हैं फूल बनने से पहले। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा आप इस तरह की वैरायटीज़ ग्रो कीजिए। इसमें जो बड ड्रॉप की समस्या है वो बहुत रेयर रहती है। देसी वैरायटीज़ लगाइए, बहुत ईजी टू ग्रो हैं, उसमें भी समस्या ना के बराबर रहती है और खूब ज़्यादा खिलते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, इनको एसिडिक सॉइल पसंद रहती है। मिट्टी में एसिडिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी में एसिडिटी होगी तो पौधा आपका ग्रो भी करेगा, पौधा अच्छे से फूल भी देगा, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपने पौधे को दिए हैं वो न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं होंगे, वो उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा तरीका रहता है पौधे को अच्छे से फूलों पर लाने के लिए कि पौधे की जो सॉइल का पीएच है वो लगभग 6 के आसपास रहना चाहिए। तो आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा, हेल्दी दिखाई देगा, पत्ते भी ग्रीन ग्रीन रहेंगे, तो पौधा आपका समझ आएगा कि हाँ स्वस्थ है पौधा। तो एसिडिक सॉइल के लिए सबसे पहले तो आपको गोबर की सड़ी हुई खाद, मिट्टी जो खेत की नॉर्मल मिट्टी या गार्डन सॉइल जिसको हम बोल देते हैं वो चीज़, और तीसरी चीज़ जो है वो रेत का, आप तीनों चीज़ों का एक मिक्सचर ले लीजिए। गोबर की खाद ना हो तो वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। बहुत से कमेंट्स रहते हैं क्योंकि बड़ी सिटीज़ में गोबर खाद कई बार नहीं मिल पाती, तो इन तीनों चीज़ों का एक मिक्सचर ले लीजिए 30-35% की रेशो में। तो तीनों चीज़ों का एक मिक्सचर बनाकर पौधे की मिट्टी तैयार कीजिए, उसमें पौधे को प्लेस कीजिए। दूसरी गलती करते हैं हम, बहुत ज़्यादा पौधे को फर्टिलाइज़र फीड करते हैं जबकि गर्मी बहुत रहती है या फिर उसका जो फेवरेबल क्लाइमेट है वो नहीं रहता। उस समय पर फर्टिलाइज़र फीड करने से क्या होता है, पौधे का जो मिट्टी का बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो भी पौधा कई बार जो है वो फूल नहीं दे पाता, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हमेशा फर्टिलाइज़र देने से ही फूल आते हैं, हमेशा फर्टिलाइज़र देने पर ही पौधा फूल देगा। पौधा नेचुरली भी बहुत अच्छे से फूल देता है। जैसे मैंने इस पौधे को कोई एडिशनल फर्टिलाइज़र नहीं फीड किया, मैं सच्चाई बताऊं आपको, इस पौधे को केवल जो है वो बारिश का पानी दिया, इस मानसून का पानी दिया, केवल उसी का रिजल्ट है। होता क्या है, आप फेवरेबल क्लाइमेट का इंतज़ार नहीं करते, आप पौधे को फोर्स करते हैं कि वो हमें फूल दे, उसके समय का इंतज़ार नहीं करते। तो कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा पौधे की मिट्टी में खाद मिला देते हैं, जिससे पौधे की मिट्टी जो है वो डिसबैलेंस होती है। मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। अब वो चीज़ होने से क्या है, जब आप वेट नहीं करते मिट्टी डिसबैलेंस हो जाती है। तो मानसून में क्या होता है, मानसून में बारिश का पानी मिलता है, जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र होता है वो निकल जाता है खुद ब खुद, उस पानी की वजह से मिट्टी में से बाहर की तरफ बह जाता है। फिर मिट्टी दोबारा से नॉर्मल बन जाती है, एसिडिक बन जाती है, क्योंकि इस मानसून के पानी में जो नाइट्रोजन है वो हाई रहती है, और जब नाइट्रोजन हाई रहती है मिट्टी नेचुरली जो है वो एसिडिक बन जाती है, और फिर पौधा दोबारा से जितने भी फर्टिलाइज़र मिट्टी में अवेलेबल थे उसकी ज़रूरत के लिए, जो आपने पहले से उसको फीड कर दिए थे, जो कि कह लीजिए वैसे तो एक्स्ट्रा हो जाते हैं कई बार, तो ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी फीड कर दिए थे, तो उन फर्टिलाइज़र को वो इनटेक करने लगता है। तो जब उनको इनटेक करता है तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आपको भी मिलता है। हालांकि मैंने केवल इसको जो गाय की जो सड़ी हुई खाद रहती है गोबर की, केवल वो पुरानी खाद दी थी जिस समय पर इसको ज़रूरत थी, मार्च के मौसम में। तो और दूसरी चीज़ है, रिपोर्टिंग भी ज़रूरत रहती है। हर साल पौधे को रिपोर्ट नई मिट्टी में ज़रूर करना चाहिए, उससे भी जो पौधा है वो स्वस्थ रहता है। जो भी आपने मिट्टी जो है वो अनइवन कर दी, अनबैलेंस कर दी है, वो मिट्टी जो है वो दोबारा से बैलेंस में आ जाती है और पौधा अच्छे से ग्रो करता है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करने का मकसद फर्टिलाइज़र बताना नहीं था, बताना ये था कि सही समय का वेट करना बहुत ज़रूरी रहता है पौधे को अच्छे से फूलों पर देखने के लिए। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।